नमस्कार, दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोपहर प्राइम टाइम की आज हम बात करेंगे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से दोपहर प्राइम टाइम की शुरुआत होगी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के साम्राज्य पर नॉन स्टॉप बुलडोजर एक्शन जारी है। अतीक के बेहद करीबी जफर अहमद के घर पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है। पुलिस को जफर के घर के अंदर से कई बंदूकें मिली हैं और ये वही घर है जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता रुकी थी। घर के अंदर से अतीक के पोस्टर और तस्वीरें भी मिली हैं। यहाँ पर पिछले 2 घंटे से बुलडोजर एक्शन जारी है। तस्वीरें सीधा ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। पहले बाहर के गेट को तोड़ा गया, इसके बाद घर को खाली करने की कार्रवाई की गई और अब ऊपर के मंजिल को फिलहाल ध्वस्त किया जा रहा है। सुबह से ही ये एक्शन हो रहा है। चूंकि ये जो गली है ये बेहद सक्रिय है, इसीलिए एक्शन में थोड़ी देरी जरूर हुई, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बुलडोजर गली के भीतर प्रवेश कर पाया। लगभग आधा दर्जन बुलडोजर सुबह प्रयागराज विकास प्राधिकरण लेकर पहुंचा था, लेकिन गली सक्रिय होने के चलते सिर्फ एक ही बुलडोजर यहां पर आया और सुबह से ही एक्शन हो रहा है। भारी संख्या में यहां पुलिस और आरएएफ की तैनाती की गई है ताकि फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। किसी भी आपात स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। तो सीधा हम रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी संवाददाता रुचि कुमार के पास चलते हैं। रुचि, इस वक्त क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं और फिलहाल कहां तक ये पूरा एक्शन पहुंचा है? मुझे लगता है आपके सामने काफी कुछ रखा है, इसके बारे में बताएं। जी हाँ, देखिए ये जो चकिया इलाका है पूरा, और ये पीछे जो खंडर दिखाई दे रहा है ये अतीक अहमद का घर हुआ करता था, जिसे अवैध अतिक्रमण के आरोप में, माफिया के आरोप में गिरा दिया गया है। वहीं पे जो चकिया में जहाँ इस समय बुलडोजर चल रहा है नफीस अहमद के घर पर, वहां से जो सामान पुलिस ने निकाला है वो सब यहाँ पर जमा है। गृहस्थी का सामान है, जो हथियार है वो पुलिस अपने साथ ले गई है, लेकिन वाटर कूलर्स है, सूटकेस है, बड़ी तादाद में आप देखेंगे बीएसपी का यहाँ पे झंडा भी दिखाई दे रहा है, बहुजन समाज पार्टी ये, और बहुजन समाज पार्टी हाथी महापौर पद की प्रत्याशी शाइस्ता परवीन, क्योंकि शाइस्ता परवीन बीएसपी में शामिल हो गई थी और यहाँ उनको महापौर का प्रत्याशी बीएसपी ने बनाया था। तो इस तरह से वो प्रचार भी कर रही थी। तो पूरी प्रचार सामग्री यहाँ पर दिखाई दे रही है शाइस्ता परवीन की, और ये कहा जा रहा है कि जो मकान इस समय गिराया जा रहा है उसमें शाइस्ता परवीन रह रही थी जब से ये अतीक अहमद का ये घर गिरा दिया गया था। उसके बाद से बहुत सारी गठरियाँ हैं, कपड़े हैं, ये वाटर कूलर है, बड़ा टीवी की स्क्रीन है, कई किताबें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, कुछ कागज़ हैं, बहुत सारे एल्बम हैं। अगर हम उन एल्बम को दिखाएं आपको तो इसमें पुरानी फ़ोटो आपको अतीक अहमद की दिखाई देगी। अंदर से एक फ़ोटो ये पुलिस को मिली है जिसमें ये अतीक का सबसे बड़ा बेटा जो उमर है वो दिखाई दे रहा है। अतीक अहमद की बहुत सारी फ़ोटो है। अशरफ जो अतीक अहमद का भाई है, जो बरेली जेल में बंद है, जिसके ऊपर राजू पाल की हत्या का ये मुख्य आरोपी है, उसकी फ़ोटो है अशरफ की। तो इस तरह से परिवार की फ़ोटो इसमें दिखाई दे रही है। बहुत सारे एल्बम भी यहाँ पे पड़े हैं और इन एल्बम्स में आप अगर देखेंगे तो अतीक की पुरानी फ़ोटो इनमें है। ये अतीक अहमद है, अतीक अहमद है, ये बहुत पुरानी फ़ोटो दिखाई दे रही है कि इसमें अतीक कहीं जनसभा कर रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं। ये देखिए जनसभा है कोई यहाँ पे, और यहाँ ये गाड़ी में काफिले पे अतीक अहमद जा रहे हैं, बहुत फूलमाला अतीक के गले पे है। तो ये प्रचार हो रहा है अतीक अहमद का। ये मदीना होटल है कोई स्पेशल नहारी, उसके सामने से जा रहे हैं। इस तरह से बहुत पुरानी फोटोग्राफ्स हैं। ये अतीक अहमद चकिया को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाए। ये गाड़ियां हैं जिनसे अतीक अहमद का प्रचार चल रहा है। ये गाड़ी के बाहर भी आपको दिखाई दे रहा है वोट फॉर अतीक अहमद। इस तरह से पुरानी तस्वीरों का यहाँ पर ढेर है। बहुत सारे एल्बम्स यहाँ पर इस ढेर में मिले हैं पुलिस को अंदर इस घर में, और यहाँ पर ढेर में पड़े हैं। इस तरह से प्रचार देखिए अतीक का हो रहा है। ये सारे एल्बम्स काफ़ी पुरानी फ़ोटो अतीक अहमद की दिखा रहे हैं। अतीक अहमद को वोट देकर विजयी बनाए। यहाँ देखिए जो घंटा घर है उसमें ऊपर लिखा है अतीक अहमद। इस तरह से गेट बने हुए हैं। तो काफ़ी पुरानी फ़ोटो, ज़्यादातर इसमें वही है कि जो प्रचार अतीक अहमद अपना चुनाव का कर रहे हैं या सभा अतीक करते दिखाई दे रही है। काफ़ी पुरानी फ़ोटो अतीक अहमद की ये है। तो इस तरह के यहाँ पर बहुत सारे एल्बम्स हैं और परिवार की भी फ़ोटो है, फिर कपड़े हैं, कुछ फाइल्स हैं जिसमें
कुछ कानूनी कागज हैं, बर्तन यहाँ पे पड़े हैं, डाइनिंग चेयर्स है, डाइनिंग टेबल है, बेड है, सोफा है। ये सारा सामान जो इस समय घर जहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, जो सामने वाली गली में है, वहाँ से निकाल के यहाँ पे लाया गया है। जो हथियार है उसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो हथियार आखिर किसके नाम से थी, राइफल, और उसका लाइसेंस है कि नहीं। रुचि, ये घर भले ही जफर के नाम पर रहा हो, लेकिन जिस तरह से चीजें घर के भीतर से बरामद की गई हैं, चाहे वो फैमिली एल्बम्स हो अतीक के, इसके अलावा शाइस्ता की तमाम चीजें यहाँ पर मिली होती, इससे तो ये जरूर साफ होता है कि ये सिर्फ जफर के नाम पर महज घर था, लेकिन इस्तेमाल पूरी तरह से यहाँ पर अतीक की फैमिली ही करती थी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये कहा जा रहा है जब से ये अतीक का घर यहाँ पर गिरा दिया गया था, यहाँ पीछे जो आपको ये खंडर दिखाई दे रहा है, ये अतीक अहमद का चकिया का घर था जो गिराया गया। और जब से ये घर गिराया गया, अतीक अहमद तो जेल में है, इसके 2 बेटे जेल में है, तो अतीक की पत्नी अपने बेटों के साथ उसी घर में रहती थी, नफीस के घर में, जहाँ पर इस समय बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। तो ये सारा सामान जो इस्तेमाल करती होंगी अतीक अहमद की पत्नी, उनका दिखाई दे रहा है। और पुलिस को का ये भी है क्योंकि गाड़ी जिसमें इस्तेमाल हुई उमेश पाल की हत्या में, सफ़ेद रंग की गाड़ी यहीं पर गली में सी चकिया में मिली थी, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी। जो हमलावर थे जो जिन्होंने हत्या की उमेश पाल की, वो गाड़ी यहाँ पर छोड़कर फरार हो गए थे। अब पुलिस को ये भी शक है कि जब वो गाड़ी वहाँ से यहाँ तक आई तो जो हमलावर थे वो क्या ये जफर के घर पर छुपे हुए थे, ये भी पुलिस पड़ताल कर रही है। जो गली है बहुत सकरी गली है, लोग वहाँ रहते हैं, उनसे पूछताछ पुलिस ने की है कि क्या हमलावर इस घर में आए थे जहाँ पर इस समय बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पूरा इलाका ही अतीक अहमद का इलाका है। यहीं पे अतीक के पिता यहाँ पे टांगा चलाते थे, तो उनकी अतीक की इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा तूती बोलती थी, पत्ता नहीं हिलता था अतीक अहमद के खिलाफ। तो जो अतीक का गुर्गा नफीस बताया जा रहा है, तो शायद किसी तरह का डर नहीं होगा तो बिना नक्शा पास किए ये मकान बनाया है, और जिस मकान पर इस समय बुलडोजर चल रहा है। अच्छा रुचि, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं तो हमारे अंदर भी थोड़ी उत्सुकता है जानने की आखिरकार उस घर से और क्या क्या सामान मिला है। तो अगर आप थोड़ा सा और वहां पर देखें कि क्या क्या चीजें हैं, और हो सकता है कुछ आपको ऐसी चीज मिले जो ये बता सके कि आखिरकार ये जो कनेक्शन है किस तरह से सामने आता है, कौन इसमें रहता था। देखिए, आप जैसे आएंगे, जो शुरू का सामान है वो ये पूरा इलेक्शन का मटेरियल है, क्योंकि शाइस्ता परवीन को बीएसपी में अभी शामिल हो गई थी। शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, जिनकी फोटो इधर आपको दिखाई दे रही है, प्रयागराज महापौर पद की प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी, मायावती की फोटो इसमें दिखाई दे रही है। और जो इलाहाबाद के बीएसपी के नेता हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। माननीय शाइस्ता परवीन जी को हाथी के सामने वाला बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाए, निवेदक बीएसपी जिला यूनिट प्रयागराज। तो पूरा ये एक बड़ी तादाद में ये मटेरियल है। सामने बीएसपी का एक झंडा जो गाड़ियों में लगाया जाता है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इधर आप आगे चलेंगे तो एक ये पोस्टर है बड़ा, ये तो जो सियासत का सफ़र है उसकी चीज़ें हैं। ये मिशन 2022, क्योंकि अतीक पहले ओवैसी की पार्टी में गए थे, तो 2022 ये शौकत अली जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, शाह आलम जो जिला अध्यक्ष हैं, ओवैसी की फ़ोटो है, अतीक अहमद की फ़ोटो है। दोपहर 1 बजे MIC अटाला चौराहा जो यहाँ प्रयागराज में है पहुँच के जनाब ओवैसी साहब के विचारों को सुने, और जिसमें जनाब अतीक अहमद साहब की पत्नी उनके पैगाम को पढ़ेंगी। तो इस तरह से ये प्रचार का मटेरियल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब फर्नीचर देखिए, ये एक टीवी का कैकी कैबिनेट है, ये एक सोफ़ा कम बेड है, ये बेड है। वहाँ पे पीछे देखिए वो डाइनिंग टेबल पड़ी है, उधर पीछे एक बेड पड़ा हुआ है, कुर्सियाँ हैं बहुत सारी जो डाइनिंग टेबल की भी हैं और वैसे भी कुर्सियाँ हैं, सोफ़े हैं बहुत बड़ी तादाद में, यहाँ पर बड़े बड़े सोफ़े हैं, मैट्रेस हैं जो ये बेड पे पड़ी थी, कैबिनेट है, किचन का सामान है, कुछ कानूनी जो लीगल कागज़ होते हैं स्टैम्प पेपर पे वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सूटकेस हैं जिस पे सामान भरा हुआ है, कुछ म्यूज़िक सिस्टम है, सजाने का सामान है, वेइंग मशीन है, कुछ दवाएं हैं, कुछ कॉपी किताब पड़ी हैं, बहुत सारे एल्बम्स और भी यहाँ पड़े हैं। और घर में जिस तरह का इस्तेमाल सामान होता है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए कोई हाई कोर्ट की, ये कोई एफिडेविट है जो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने दिया है।
फादर मदर गार्जियन है। ये एमिटी यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन हुआ है, उसकी कोई कॉपी है, उसकी ये शाइस्ता परवीन ने एफिडेविट दिया है, वो भी यहाँ पर एक फाइल में दिखाई दे रहा है। हिस्ट्री की किताबें हैं, बच्चों की बहुत सारी यहाँ किताबें हैं, साइकोलॉजी की किताबें हैं। जैसा मैंने बताया, ये देखिए टोकरी है, इसमें कपड़े भरे हुए हैं, तो घर का सामान है। और जो यहाँ से असलहे बरामद हुए थे उसको पुलिस अपने साथ ले गई है। प्रिंटिंग मशीन है यहाँ पर, प्रिंटर है एक तरह से। तो और भी यहाँ पर बहुत सारे एल्बम इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जिनको हम देखने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं। और नीचे क्या है ये भी पता करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए असद के नाम पे एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, ये एक एफिडेविट दिया है असद ने, जो अतीक अहमद का बेटा है। उसने एफिडेविट दिया है कि वो फरार है इस मामले में, उमेश पाल की, उसका ये एफिडेविट है। तो इस तरह से कानूनी कागज भी है, साइन है असद के, ये साइन है असद के। ये बनाया गया सितंबर 2012 में। तो इस तरह से बहुत सारे कागज यहाँ पर। अच्छा रुचि, क्या उसमें असद का डेट ऑफ बर्थ भी लिखा है कि क्या उम्र है, कितनी उम्र होगी असद की जो इस क्राइम में शामिल था? ये हम पढ़ के आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अगर उसमें उम्र लिखी है कि नहीं लिखी है। लेकिन आपके हाथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगा है, क्योंकि असद इस पूरे मामले में एक मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है जो फरार है, और माना जा रहा है कि शायद वही लीडर था इस पूरे कार्रवाई में। नहीं, ये तो देखिए एक एफिडेविट दिया है कि रैगिंग नहीं करेंगे, वहाँ पे जो नियम है रैगिंग के, उसका ये एफिडेविट है। अच्छा, मतलब एफिडेविट ये दिया गया है कि वो रैगिंग किसी का नहीं करेंगे। आई मोहम्मद, ये दिया जाता है जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं कि किसी भी तरह की रैगिंग एक्टिविटी में आप शामिल नहीं होंगे, जिस तरह का नियम बनाया गया वो एफिडेविट है। तो इसलिए इसमें उम्र उसकी नहीं दिखाई दे रही है असद की। लेकिन बहुत सारे कागज़ हैं और भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये शाइस्ता परवीन का एफिडेविट है, ये भी एमिटी यूनिवर्सिटी को दिया हुआ है। इसमें भी किसी तरह की उम्र का जिक्र असद के का नहीं है। लेकिन जैसे अतीक का बेटा सेंट जोसेफ कॉलेज का, ये देखिए कोट आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, किताबें हैं, कॉपीज़ हैं, रज़ाई, गद्दे, चादरें, ये सब चीज़ें यहाँ पर इस ढेर में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो हथियार बरामद हुआ है उसे पुलिस ने फिलहाल अपने पास रखा है। किचन का बहुत सारा सामान है यहाँ पे, ये ड्रॉर्स में भी सामान भरा है जो खोलना थोड़ा सा पुलिस, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में है। ये बैग्स है सारे, ये सारे बैग्स में सामान भरा है। जितने सूटकेस आपको दिखाई दे रहे हैं सब में सामान भरा हुआ है। तो अब इसके अंदर क्या है ये पुलिस इसकी पड़ताल करेगी। तो जैसे कि रुचि हमें लगातार चप्पल इस बैग में भरे हुए जी सारे, ये देखिए जूते हैं सब इस बैग में भरे हैं। इसमें कुछ अच्छी सैंडल्स हैं, कुछ जूते हैं। ये पूरा इस तरह से बैग्स, बहुत सारे सूटकेस हैं जहाँ पे जिसमें सामान यहाँ पे भरा हुआ है। बिल्कुल। और रुचि, जैसे कि आप तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर ये समझना बहुत ही आसान है कि इस घर का इस्तेमाल अभी तक होता आ रहा है। और हो सकता है कि जब ये पूरी घटना घटी, जब उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि पुलिस यहाँ पर छापामार कार्रवाई कर सकती है, उसके बाद ही इस घर को छोड़कर जो लोग यहाँ पर रहते थे वो भागे हों। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो जो गाड़ी, जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि वो गाड़ी जो इस्तेमाल हुई थी उमेश पाल की हत्या में, वो गाड़ी यहीं पर मिली थी लावारिस हालत में, इसी चकिया में, अतीक अहमद के घर के बाहर। उसमें नंबर प्लेट नहीं थी। जो बाद में पता चला कि जो ईटॉन बिरयानी पॉइंट यहाँ चलाता है वो गाड़ी उसकी थी, तो नफीस उसका नाम था, वो गाड़ी उसकी थी। तो जब गाड़ी यहाँ पे खड़ी मिली तो पुलिस को ये भी शक हो रहा है कि जो जफर का घर गिराया जा रहा है कि कहीं वहीं आके जो शूटर्स थे वो तो नहीं छुपे। फिलहाल इसकी पड़ताल की जा रही है। सर रुचि, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो सामान है, तो थोड़ा सामान बताते रहिए और क्या क्या मिला है, क्योंकि दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार इस मकान से क्या क्या मिला होगा। तो दूसरी बात यह भी कि जो सामान जो मिल रहा है, इससे तो एक बात बिल्कुल जाहिर हो जा रहा है, जैसा कि प्रिया ने भी कहा कि इसमें हालिया ही लोग रह रहे होंगे और अभी अभी छोड़ के घर गए। ऐसा नहीं कि बहुत वक्त से घर बंद पड़ा हो या इसका इस्तेमाल ना हो रहा हो। और एक जो आपने जो पूरी डिटेल्स दिखाई, तस्वीरें दिखा, जैसा कि आपने एफिडेविट भी दिखा दिया, उससे तो और ज्यादा क्लियर हो जा रहा है कि जो परिवार है अतीक अहमद का और शाइस्ता परवीन, वो खुद यहां पर रह रहे थे अपने पूरे बच्चों के साथ। जी हाँ, बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि ये पूरा घर जो पीछे खंडर है ये अतीक अहमद का घर हुआ करता था।
और अतीक अहमद का घर ये योगी सरकार ने गिराया। सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि ये इलीगल मकान है और जो माफिया के खिलाफ जो गुंडा एक्ट और उसमें कार्रवाई की गई है उसमें ये मकान उसके तहत गिराया गया। तो जब ये मकान गिर गया तो अतीक अहमद तो जेल में था। ये कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन उसी घर में चली गई जफर अहमद के, जो इस समय जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तब से शाइस्ता परवीन इसी घर में रह रही थी। तो ये पूरा गृहस्थी का सामान है और ये देखिए यहाँ भी कुछ इधर भी मिल रहा है। सेंट जोसेफ का कोई सर्टिफिकेट है कॉलेज का। ये अली अहमद है उसका सर्टिफिकेट है और ये अतीक का बच्चा है, ये उसने कुछ जीता है उसमें स्पोर्ट्स में। ये अली अहमद है, ये अली अहमद है, ये नाबालिग बताया जा रहा है अतीक का बच्चा। तो फ़ोन का ये कवर है, बाकी ये सब देखिए नमकीन वगैरह के पैकेट पड़े हैं, पेस्ट्री के पैकेट्स पड़े हैं, बिस्किट्स हैं यहाँ पर। ये प्रेस करने का ये टेबल है, डाइनिंग टेबल है। तो बड़ी तादाद में किचन का सामान है और फल भी अंदर से मिले हैं। फल थोड़े से सड़े हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पुराने नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन पहले ही इसका इस्तेमाल हुआ है। देखिए ये ड्राइविंग लाइसेंस है असद का। हाँ, ये और इसको ठीक से अगर दिखाइए। आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। हाँ, इसको ये देखिए इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी है 2003। 2003 तो उस लिहाज और से लिखा है सन डॉटर अतीक अहमद। हाँ, अतीक अहमद का बेटा तो मतलब है। 20 साल का, असद फिर 20 साल का होता है। 2022 को। हाँ, असद ये इस ड्राइविंग लाइसेंस के हिसाब से असद 20 साल का है। ये असद का ड्राइविंग लाइसेंस है और ये असद की फोटो हम आपको दिखा रहे हैं इस ड्राइविंग लाइसेंस। रुचि जरा ये भी समझाइए, आप ड्राइविंग लाइसेंस हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस ये फलों की टोकरी के ऊपर मिला है कि बहुत ही जल्दबाजी में ये घर छोड़ा गया है। कुछ भी चीजें वो सही तरीके से अपनी ना तो लेके जा पाए जो उन्हें जरूरी चीजें लेके जानी थी, ना ही अपना कुछ वो हटा पाए। मुझे जी लगता हाँ, है बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये उमेश पाल की हत्या हुई उसके बाद अतीक के पूरा परिवार इसमें नामजद किया गया। अतीक की पत्नी, अतीक के बेटे, अतीक का भाई, अतीक अहमद खुद। ये देखिए कुछ और भी कागजात हैं यहाँ पर। क्योंकि ये बच्चा है, ये नाबालिग है, इसको हम नहीं दिखा सकते। अतीक का जो बच्चा है उसके कुछ सर्टिफिकेट्स हैं स्पोर्ट्स के और बाकी ये कुछ नक्शा है, कोई ग्राउंड प्लान है किसी चीज़ का, कोई सेकेंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, इस तरह से। ये कुछ हिसाब किताब है। चुनी चोकर भूसा, ये 1 जुलाई 2022 का है। कुछ 54,000 कुत्तों के लिए मुर्गे लाए गए हैं। देखिए 3600 रुपए के इसमें लिखा है कुत्तों के लिए मुर्गे 1 जुलाई को 3600 रुपए के लाए गए हैं। ये देखिए नेताजी ऊपर लिखा है और इस तरह से पूरा सामान है। भूसा है, इसमें भूसा लाया गया है 47,490 रुपए का। ये पेपर का बिल है और ये साबुन वगैरह का बिल है। इस तरह से ये देखिए कोई बिल्डिंग है उसका पूरा ये नक्शा है यहाँ पे। तो ये तो ऐसा लग रहा है कोई बिल्डिंग बन रही होगी, उसका पूरा प्लान है। नक्शा, इसमें ग्राउंड प्लान, कोई कमर्शियल बिल्डिंग की। जी पूरा प्लान है। तो अतीक अहमद का काफी पैसा इन सब में भी लगा था, इस तरह की प्रॉपर्टीज पे। रजिस्ट्रेशन है। जी हाँ, बिल्कुल। ये कहा जाता है कि इलाहाबाद में खासतौर से सिविल लाइंस में बड़ी तादाद में जो बिल्डिंग्स हैं वो अतीक अहमद की थी। बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी थी जो बेनामी थी, जो दूसरे के नाम पर अतीक अहमद ने यहाँ पर खड़ी कर रखी थी। ये कुछ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है लेकिन इसमें अतीक अहमद या उसके परिवार का कोई नाम हमको फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे कागजात हैं यहाँ। ये कोरोना कोविशील्ड की वैक्सीन का सर्टिफिकेट है। ये किसके नाम से? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। रिमोट है एसी का, वो नाम उसमें परिवार का नहीं लिख रहा है। तो रुचि ये भी संभव है कि इन तमाम कागजात की भी जांच हो पुलिस की ओर से, इसे भी जांचा जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बर्थ सर्टिफिकेट है अली अहमद का, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हम अभी थोड़ी देर में आपको दिखा पाएंगे क्योंकि अतीक के कुछ बच्चे नाबालिग हैं, उनको हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो इसलिए हम थोड़ी देर में उसको चेक करके आपको बताएंगे जी। कि ये उमर है, ये अतीक का सबसे बड़ा बेटा है।
जी, लेकिन आप जैसे कि आप तस्वीरें दिखा रही जाति थी के लिए जाति प्रमाण पत्र। जी, तो रुचि आप जरा वहां पर और चीजों को देखें जिससे कि हम जब आपके पास वापस आए तो हम और डिटेल्स आपसे ले सके। लेकिन आपने एक चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्लियर की है, क्योंकि आपको असद का, जो कि अतीक के बेटे हैं, और असद का ड्राइविंग लाइसेंस मिल चुका है। और रुचि ने जैसा उसमें दिखाया कि उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है 2003 का लगा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। इसका मतलब साफ सी बात है 2023 चल रहा है, यानी कि 20 साल उसकी उम्र है असद को, जिसकी तलाश इस वक्त यूपी पुलिस कर रही है इस पूरे मामले में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।